से मैं कई दफ़ा मैं रोई हूँ और बहुत बुरी हालत मेरी हो गई है कि लगा बस अब छोड़ दूँ, अब बस कर दूँ, अब मुझसे नहीं होगा। और इसी टूटते हिम्मत को सहारा देने के लिए मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था। मेरी सिस्टर ने भी मुझे बहुत इनकरेज किया कि मैं इस तरह से अकेले रह के यहाँ पे अपने काम को जो एक अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग इसको किस नज़रिए से देख रहे होंगे। हेलो, राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हर दिन का जो मेरा रूटीन है, बिल्कुल आज भी मैं उसी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। अपने घर का काम, बेबी, और फिर मुझे जाना है बाहर कुछ काम से, तो चलते हैं। अभी मुझे लगता है कि बीच में लगभग 10 दिन का एक रेस्ट मिला था। एक रेस्ट घर का ही, बाहर के काम से मुझे रेस्ट मिला था। तो मैं घर में थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से, फिर 4-5 दिनों से फिर काफ़ी भाग दौड़ शुरू हो गई है। मैं उतने कैमरे में शूट भी नहीं कर पाती हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भी अगर मैं आपको अपने काम को और अपनी चीज़ों को शूट करूँ, में भी आप बोर भी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं जो बस थोड़ा बहुत छोटे मोटे क्लिप्स हैं, मैं वो अपने काम से रिलेटेड अपलोड करती हूँ। वरना मैं आपको बताऊं कि भाग दौड़ कुछ ऐसी हो जाती है कि अगर मैं मॉर्निंग में निकलती हूँ तो फिर लगभग शाम को ही लौट पाना संभव हो पाता है। लंच भी करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए चलिए ठीक है, इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन चूँकि मेरे साथ मेरा बेबी होता है और मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे उसे लेके ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मैंने बहुत कोशिश भी करी कि कोई मिल जाए, कोई ऐसा जिसके पास मेरा बच्चा रहता भी हो। मुश्किल ये है कि मेरा बच्चा सबके पास रहता भी नहीं है, और जिसके पास रहता है वो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो इधर बीच से मुझे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि परेशानी इस बात की ज़्यादा मुझे हो रही है कि मुझे अपने बच्चे को लेके हर जगह जाना पड़ रहा है। और समझ सकते हैं कि बच्चे को लेके हर जगह जाना, उसे तो परेशानी हो रही है, हो ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ही जहाँ भी, जिस काम के लिए भी मैं जाती हूँ, उस काम और बच्चे के बीच में चीज़ों को मैनेज करना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो फिलहाल तो अभी यही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये रास्ता मैंने अपना खुद चुना है, तो मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। बस मैं अपनी बात आपसे कह रही हूँ कि फ़िलहाल अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही मुश्किलात जो है वो चल रही है। लेकिन चूंकि मैंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया है, और इस तरह की कई चीज़ों को मैंने चैलेंज की तरह लिया है, तो मैं इस चैलेंज को भी, इस गोल को भी मैं ज़रूर अचीव करूँगी, और जल्द करूँगी। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और मेरी जर्नी के साथ रहिए, ताकि मुझे भी इस बात की खुशी हो कि मेरी जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच तो कर ही रहे हैं आप लोग, पर प्लीज़ कुछ कमेंट भी किया कीजिए, ताकि मुझे लगे कि मैं जो काम कर रही हूँ वो उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो मुझे भी खुशी मिलेगी इस बात की बहुत। तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने कर दिया है वो प्लीज़ वॉच करते हैं अगर आप, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे जुड़ के रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो चलते हैं, फ़िलहाल अभी बज रहे हैं 2, और कुछ काम ऐसा आ गया है कि मुझे मॉर्निंग में ही निकलना था, लेकिन मैं निकल नहीं पाई। लेकिन अभी जाना बहुत ज़रूरी है, तो निकलते हैं, और फिर आगे का वीडियो में साथ बने रहेंगे हम लोग। बेबी, मस्ती हो रही है, मस्ती हो रही है। इसको तैयार करके लेके निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेडी ही नहीं होना चाहता है। जितना भी आप तैयार करने की कोशिश कीजिए, उतनी मस्ती करता है, उतना परेशान करता है, नहीं तैयार होता है। तो बहुत मुश्किल से इसे मना के चीज़ों को फिर रेडी होता है ना बेटू। आराम से, साइड साइड।
ओ, ओ। हाँ, पैसे दे रहे हो? पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है आपको? क्या बोल रहे हो बिट्टू? शक्तिपुरम मत जाएगा। शक्तिपुरम मत जाएगा? क्यों बाबा? बहुत पावर आ गया तुम्हारे अंदर। हाँ। वाह, दिखाओ, पावर दिखाओ। बहुत पावर आ गया इसके अंदर। तो मैं भी जा रही हूँ, कह सकते हैं कि मैं भी जा रही हूँ एक्चुअली झोसागढ़ी वाले रोड में। टावर चौक से मैं निकली हूँ अभी, और टावर चौक से अभी झोसागढ़ी दुमका रोड में जाना है मुझे। लोकेशन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। In 200 meters, slight right to stay on National Highway 333. चलते हैं, पहले देखते हैं। Take the next right to stay on National Highway 333. तो आ गई हूँ जहाँ मुझे आना था, और देखते हैं मुझे यहाँ मेरे काम की चीज़ मिलती है या नहीं मिलती है। इधर बेटा, दिस साइड। मरीन एक पीस रखा हुआ है। बीट एक बार नजर में आप लीजिए, खाली 35-12 और 25-10, बस यही रेगुलर निकलने वाला है। बीट के अभी बात न करें, बिल्कुल नहीं। सेम इस तरह की, मतलब थोड़े मोटे ग्रिप में आपके पास गोदरेज या हैंड्स वगैरह का नहीं अवेलेबल? सब पतला में आएगा। गोदरेज में तो बहुत मॉडल है, लेकिन वो मोटे आएगा, में नहीं। मोटे में नहीं है। सब जगह लगाना है। मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिला नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैं जो ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिलना मुश्किल हो रहा है, और जो मिल रहा है उसमें टाइम बहुत लग रहा है, और टाइम नहीं है मेरे पास। बस एक कहिए कि बस आप ही आना, जो वो एक समय की बर्बादी ही थी, आना बिल्कुल बेकार हो गया। पर ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि आप एक बार पूरे मार्केट में अपनी पसंद की चीज़ देख लेते हैं, और फिर डिसाइड करना आसान होता है कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये भी अच्छा ही रहा, मैं आ गई तो देख लिया एक बार, ठीक ही था। चलते हैं वापस घर, कुछ काम है और मार्केट का वो कर लेते हैं, और घर चलते हैं क्योंकि शाम होने वाली है। 3:30 बज गए। कोशिश करिए कि मैं 4 बजे तक घर पहुंच जाऊं। बहुत ट्रैफिक हो जाती है वो। मैं यूएई से जब यहाँ आती हूँ ना, तो होता वहाँ पे क्या है कि वहाँ आपको एक भी हॉर्न सुनाई नहीं देगा, और यहाँ आने के बाद पापू पापू तो थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन ये बात भी है कि जब वहाँ बहुत ज़्यादा दिन रह जाते हैं, और फिर ये जब शोरगुल सुनने को नहीं मिलता है ना, तो फिर ये चीज़ भी मैं वहाँ बहुत मिस करती हूँ। ये शोरगुल सुनने को नहीं मिलता है वहाँ पे। ले लीजिए, पैसा दे रहा है। ओके, आ जा।
सामान ले लेते हैं, खा लेते हैं, फिर चलते हैं, वहाँ ले लेते हैं। और देखो ना भैया का पापड़ी कितना अच्छा लग रहा है। आ जाओ आ जाओ, जरा चाट वो गुच्चों वाला बना दीजिएगा। हाँ ये लोगे, ये लोगे। क्यों, किसको बाय कर रहे हो? ऑटो वालों के। ऑटो वालों को। हम लोग आ गए घर ना बेटू। हाँ मम्मा। यस, मेरा प्यारा बेटा शैतानी तो बहुत करता है, पर है तो मम्मा का प्यारा ही बेटा ना। शैतानी तो बहुत करता है बस। रुक। कहाँ जा रहे हो? खेलने। खेलने? हाँ चलो घर चलते हैं। चलो। चलो चलो चलते। चलो चलते हैं। मैं तो डरी गई। जाके घर में पीऊंगी गर्मा गर्म कॉफी। चलो कॉफी दादी गर्मा गर्म पीनी है मुझे कॉफी। मुझे भी कॉफी पीनी है। कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा? ये देखो। वाह, मम्मा को पकड़ो, मम्मा को। वेरी गुड। चलो चलते हैं। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचे हैं और अभी शाम के हो रहे हैं 4:10। और जिस काम के लिए आज मैं गई थी वो काम हो तो नहीं पाया। जो मुझे चाहिए था वो मुझे वहाँ नहीं मिला, लेकिन मुझे आइडिया हो गया है कि मुझे कहाँ से सामान लेना चाहिए। तो मैं कल जाऊँगी और कल मैं एक बार वहाँ भी देख लूँगी और एक फाइनल रेट जो है वो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ से सही रहेगा मुझे परचेस करना। तो ज़्यादातर लोग भी यही करते होंगे कि जब आप बल्क में कोई सामान खरीदते हैं और ख़ासकर अगर आप चीज़ महंगी ले रहे हो, ब्रांडेड चीज़ ले रहे हो और बल्क में ख़रीद रहे हो आप, तो आप किसी एक शोरूम से या किसी एक शॉप से ना खरीदें, बल्कि सेम ब्रांड की चीज़ को आप अलग अलग शोरूम में भी जाके चेकआउट कीजिए। उसका प्राइस क्या है वो चेकआउट कीजिए, आपको कितना डिस्काउंट पे मिल रहा है वो भी चेकआउट कीजिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सामान कितना कहाँ से खरीदना है। जैसे बहुत से लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, आपको ये चीज़ यहाँ अच्छी मिल जाएगी। आप जाइए, आप देखिए, पर आप एक जगह से चीज़ों को परचेस मत कीजिए। मैं तो ऐसा ही करती रही हूँ अभी तक, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने खरीदी हैं अपने काम से रिलेटेड, वो मुझे अच्छे प्राइस रेट में मिला है। और क्वालिटी तो खैर आप ब्रांड यूज़ कर रहे हैं या नहीं भी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप क्वालिटी पे भी जा रहे हैं तो भी आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले पाएंगे अगर आप 2-4 जगह पे चीज़ों को आप जाके देख के फिर डिसाइड करते हैं। और ये तो हो गई काम से जुड़ी बातें। मैं जाने से पहले आपसे यही बात बोल रही थी कि मुश्किलें बहुत आ रही हैं मेरे साथ, और कभी कभी मुझे लग रहा है जैसे मैं हथियार डाल दूंगी और अब बस हो गया, क्योंकि ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है। बहुत पहले से तब से चल रहा है जब से मैं वीडियो शूट भी नहीं करती थी और अपलोड नहीं करती थी वीडियोस अपने यूट्यूब पे मैं नहीं थी, तो उस वक्त से काफ़ी पहले से चल रहा। शायद आप बहुत पहले से जो मेरी जर्नी चल रही है, अगर उस वक्त से आप मुझे देखे होते तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी रियलाइज़ होता ये चीज़ कि इट्स रियली वेरी टफ अकेले सब कुछ मैनेज करना। तो बस अभी लग रहा है मुझे कि बस आप दौड़ रहे हैं और मंजिल बिल्कुल करीब है, आप अपनी मंजिल पे पहुंचने ही वाले हैं।
और थक के बैठ जाना, रुक जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सच बताऊं मैं आपको तो किसी किसी दिन क्या बहुत ही दिन मेरे साथ ऐसा गुजरा इन सालों में, जब से मैंने अपना काम शुरू किया है और बच्चे और काम दोनों को मैनेज करने की जब से मैं कोशिश कर रही हूँ, तब से मैं कई दफ़ा मैं रोई हूँ और बहुत बुरी हालत मेरी हो गई है कि लगा बस अब छोड़ दूँ, अब बस कर दूँ, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर मैं इसको यहीं अगर मैंने इसे छोड़ दिया यहीं, तो फिर ये शायद कभी पूरा नहीं हो सकेगा या मैं अपना काम कभी पूरा नहीं ख़त्म कर पाऊँगी। तो मैंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया है और जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक मैं हारी नहीं हूँ किसी चीज़ में। ईश्वर मेरे साथ हैं, लोग भले मेरे साथ हो ना हो, लोगों को मेरी परेशानी दिख रही हो या ना दिख रही हो, मुझे नहीं मालूम, या देख के भी वो इग्नोर कर रहे हो, तो खैर ये लोगों की अपनी अब लोगों का अपना अपना नज़रिया है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। पर मैं इसको आधे अधूरे में यूं छोड़ूंगी नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। और इसी टूटते हिम्मत को सहारा देने के लिए मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था। मेरी सिस्टर ने भी मुझे बहुत इनकरेज किया कि तुम जो हो इतनी मेहनत करती हो, इतना काम करती हो, कंटिन्यूसली काफ़ी सालों से तुम मेहनत कर रही हो, तो तुम इसको सोशल प्लेटफॉर्म पे तुम लोगों को दिखाओ, लोगों को बताओ कि तुम क्या कर रही हो। लोग को इससे इंस्पिरेशन भी मिलेगा और अच्छी चीज़ों को आप अगर अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को अगर आप सोसाइटी में लोगों के बीच में लेके आते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा होता है और लोगों के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं इस तरह से अकेले रह के यहाँ पे अपने काम को जो एक अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग इसको किस नज़रिए से देख रहे होंगे और पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे, वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन अभी तक जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, जितने लोगों ने मुझे जाना है काम के सिलसिले के दरमियान में भी, या फिर और भी जो भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे तो अप्रिशिएट ही किया है, मेरी हिम्मत ही बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि ठीक ही जा रहा होगा, जो भी मैं कर रही हूँ ठीक ही कर रही हूँ। अब देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि बस ये काम जो है वो जल्दी निपट जाए। बहुत बड़ा चीज़, मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं सच बताऊँ आपको तो आप वीडियो शूट्स के दौरान शायद आपको उतना एहसास ना हो, आप लोगों को एहसास ना हो पा रहा हो, लेकिन सच बताऊँ तो मैंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली है और इसे अंजाम तक पहुँचाना ही होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो मेरी हिम्मत बस बनाए रखिए, आप लोग मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। और मैं वही बोल रही थी कि बस हिम्मत टूटने ना पाए मेरी, इसलिए मैंने एक ऐसा जरिया ढूंढा जहां लोग मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। तो आप रखिए अपना ख्याल, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और देवघर में भी ठंड यहाँ पे है। बाहर निकलने के बाद यहाँ काफ़ी ठंड महसूस होती है। तो आप अपना रखिए ख्याल और गुड नाइट।